बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। और लास्ट लेक्चर तक इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली हुई थी। उस एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 की एग्जाम्पल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस का। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, और इनका जो आंसर आएगा उनको रियल लाइन में ड्रा करना है। तो इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल करते हैं जो कि है 3x-5 = 7। अब ये देखें, ये -5 है, जब उस तरफ जाएगा तो वो रहेगा +5। ये चाहे आप ना लिखें तो यहाँ पर आ रहेगा 3x = 7 + 5, वो आ रहेगा 12। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x, इस तरफ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 टाइम 3 और 3 4 टाइम 12, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 4। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में उन्होंने चेकिंग भी दी हुई है, अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो कर ले, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है कि ये जो x की वैल्यू है इसको क्वेश्चन में जहाँ पर x है वहाँ पुट किया जाता है चेकिंग में। तो ये देखिए 3 वैसे ही x की जगह पे आ गया 4 -5 = 7। 3 4 टाइम वो आ जाएगा 12 -5, वो आ जाएगा 7 = 7, तो ये ट्रू आया है। तो अब x = 4 रियल लाइन में ड्रा करेंगे तो ये देखें सेंटर में 0 1 2 3 4, तो ये जो 4 आया है यहाँ पर मैं लिख दूंगा x = 4, सॉरी 2 मैंने लिख दिया है, x = 4, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि है x - 2/5 - x - 4/2 = 2। अब ये देखें डिनोमिनेटर में इसके 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैंने एलसीएम लिया है, दोनों लिख लिए हैं कि 5 × 2 वो 10। अब x - 2 मैंने वैसे ही लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है। अब 5 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँगा कि 10 आ जाएगा, तो 5 2 टाइम 10, वो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। -x - 4, वैसे ही x - 4 के डिनोमिनेटर में देखे 2 है, तो 2 5 टाइम वो आ जाएगा 10, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 × x वो आ जाएगा 2x, 2 × 2 आ जाएगा 4, 5 × x 5x, माइनस माइनस प्लस और 5 4 टाइम 20। 10 डिवाइड हो रहा है, वो वैसे ही 2x - 5x वो आ जाएगा -3x, -4 + 20 वो आ जाएगा 16। अब 10 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये देखें, ये स्टेप आप ना लिखे, यहाँ डायरेक्ट कर दें कि ये देखें 10 × 2 वो आ जाएगा 20, और यहाँ पर -3x + 16 वैसे ही। अब ये 16 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -3x = 20 - 16। 20 - 16 वो आता है 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -4/3 पुट करेंगे, तो ये 2 = 2 यानी कि ट्रू आया है। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ये है 0, यहाँ पर ये -1, ये है -2, ये है -4/3 जो कि डेसिमल में है ऑलमोस्ट -1.33, यानी कि ये -1 है, तो -1 से थोड़ा सा आगे मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर -1 से आगे ये है -1.3। इस पॉइंट को मैं बड़ा कर दूंगा कि ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर ये लाई कर रहा है x = -4/3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2/3x - 1 < 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन अ रियल लाइन, कि इसको सॉल्व करें, जो आंसर आए उसको रियल लाइन पर ड्रा करें। ये देखिए ये -1 है, इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा +1। 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि x < 3/2 जो कि डेसिमल में है 1.5। तो यहाँ पर मैं रियल लाइन पे ड्रा करूँगा, ये देखिए ये 1 है 2, 1 और 2 के दरमियान में ये आएगा 3/2 जो कि डेसिमल में है 1.5। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है। अब ये देखिए वो कह रहा है x 3/2 से छोटा है, तो इससे छोटे नंबर इस तरफ आते हैं कि 1 0 -1 -2 वो इससे छोटे हैं। ये आ जाएगा कि हमने रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट भी कर दी है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 करते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, का ये जो सी इनइक्वालिटी दी हुई है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ मैं लिखूँगा द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, तो वो आ जाएगी x + 2y = 6। अब इससे नेक्स्ट आपको मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.1 से डिटेल से ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करते हैं। x इंटरसेप्ट जब करते हैं तब पुट करते हैं कि y 0 के इक्वल है, और जब y इंटरसेप्ट करते हैं तब पुट करते हैं कि x 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर जब मैं y 0 पुट करूँगा
तो ये देखिए ये आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल 6, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। और यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूँगा x, तो ये 2y वैसे ही, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड के y इक्वल 6/2, तो ये आ जाएगा y इक्वल 3, यानी कि मेरे पास पॉइंट आया है x0 y3 और ये मेरे पास पॉइंट आया है x6 y0। अब इसका टेस्ट करूँगा, टेस्ट के लिए मैं पुट करता था x को भी 0 और y इसको भी 0, किस में, इन जो इनइक्वालिटी गिवन है x प्लस 2y लेस देन 6, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 2y लेस देन 6। अब ये देखें 0 प्लस 2 की जगह भी 0 लेस देन 6, तो ये आ जाएगा कि 0 छोटा है 6 से, तो ये ट्रू है कि 6 बड़ा है 0 से। तो यहाँ मैं लिखूंगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, पहला मेरे पास पॉइंट था 6-0, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा 6-0। ये देखे 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास पॉइंट आ गया है x6 और y0 वो यहाँ पे ही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 3, तो ये देखे x0 y3 1 2 3, ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 3। अब एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा, तो ये मेरे पास ग्राफ आया है। अब इक्वेशन क्या थी, ये x प्लस 2y इक्वल 6, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस 2y इक्वल 6। अब ये देखे ग्राफ ट्रू आया था, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मैं ओरिजिन की तरफ ये हाईलाइट कर दूंगा कि इसका ग्राफ जो होता है उसकी रिफ्लेक्शन वो ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना है इन इक्वालिटी को, जिसमें एक ये पार्ट दिया और एक दूसरा पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, वो आ जाएगी 2x इक्वल -3। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि ये -3/2, अगर मैं डेसिमल में करूँ तो आ जाएगा -1.5। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ कि ये देखे x है -1.5 जो कि -1 और -2 के दरमियान है। यहाँ पर x 0 है, इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव। ये है -1, ये है -2, -1 और -2 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा -1.5। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा, इसलिए आगे बढ़ाया है क्योंकि ये देखें यहाँ पर सिर्फ x पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में y है ही नहीं, तो सिर्फ जब x पॉइंट दिया हो तो वो y के पैरेलल होता है, अगर y पॉइंट हो तो वो x के पैरेलल होता है। अब ये देखें ये y के पैरेलल है, ये ग्राफ ड्रा कर ली है। अब यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा, उसके लिए मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 0 2 वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल -3, यानी कि 0 बड़ा है -3 से, तो ये ट्रू है। जब ट्रू आए तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो इसको मैं इस तरह हाईलाइट कर दूंगा कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, तो उसके लिए भी द एसोसिएटेड इक्वेशन वो आ जाएगी y इक्वल टू, ये सिंपल y2 के इक्वल आ गई है। अब इसके लिए भी मैं चेकिंग करूँगा कि इस इनइक्वालिटी में यहाँ मैं लिख दूँगा टेस्ट, उसके लिए मैं कह दूँगा कि मैं पुट कर रहा हूँ y इक्वल 0। जब y0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 लेस देन है 2, तो ये ट्रू आया है। अब y इक्वल टू वो मैं देखूंगा, ये y1 और यहाँ पे y2, और y2 वाली लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है। यहाँ मैं लिख दूंगा y इक्वल टू कि ये ग्राफ आया है, क्योंकि x वाला पॉइंट है ही नहीं, तो यही इसका ग्राफ है और ये ट्रू आया है। जब ट्रू आ जाए तो इसका ग्राफ जो सा है वो मैं ओरिजिन की तरफ बढ़ा दूंगा कि ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। इन इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ग्राफ का सोल्यूशन रीजन जोन है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये आ जाएगी x माइनस 2y इक्वल 6। इसको मैं कह दूँगा ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूँगा, वो मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2y इक्वल 6। इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तब पुट किया जाता है कि y 0 के इक्वल है, और y इंटरसेप्ट में मैं पुट करता हूँ कि x 0 के इक्वल है। जब इसमें मैं y 0 पुट करूँगा तो ये देखें x माइनस 0 इक्वल 6, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 6, और ये पॉइंट आ जाएगा 6 और y की जगह पर 0। अब जब मैं x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल 6। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो y इक्वल
6 डिवाइडेड बाय -2, तो y की वैल्यू आ गई है -3, तो ये आ जाएगा 0 और y की जगह -3। अब टेस्ट के लिए यह मैं पुट करूँगा x को भी 0 के इक्वल और y को भी 0 के इक्वल इन किस में, जो फर्स्ट इक्वालिटी है, सॉरी फर्स्ट इनइक्वालिटी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ x-2y लेस देन इक्वल 6, मैं यहाँ लिख दूँगा x-2y लेस देन इक्वल 6। इसमें x की जगह भी 0 और y की जगह भी मैं 0 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल 6, यानी कि 0 वो 6 से बड़ा है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट ये जो सेकंड इक्वालिटी है 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा नो इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 2। अब इसमें पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तब y 0 के इक्वल, और जब y इंटरसेप्ट है तब पुट किया जाता है कि x इक्वल टू 0। y 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू x इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल होगा तो x इक्वल आ जाएगा 1, यानी कि मेरे पास पॉइंट आया है 1 और 0। अब जब x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, यानी कि पॉइंट आया है 0 और 2। अब इससे नेक्स्ट फॉर टेस्ट के लिए मैं यहाँ पुट कर दूँगा कि x भी 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल इन किस में, जो सेकंड इनइक्वालिटी है। तो ये है सेकंड इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू, वो मैं लिख दूंगा 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू। इसमें ये देखिए x की जगह भी 0, y की जगह पर भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0 बड़ा है 2 से, तो ये फॉल्स है। यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये ट्रू नहीं है, 2 बड़ा है 0 से, तो यहाँ .00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट मैं ये ग्राफ ड्रा करूँगा, तो ग्राफ के लिए जो सी फर्स्ट इक्वालिटी के आंसर आए थे वो था 6 0, तो यहाँ मैं ड्रा करूँगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ जाएगा 6 0। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, वो है 0 -3, तो ये देखिए x 0 सेंटर में, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव, -1 -2 -3, ये पॉइंट आया है 0 -3। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x-2y इक्वल 6, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है x-2y इक्वल 6। अब इससे नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट आया था 1 0, ये देखिए ये है x1 और y 0 इस पर ही है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 0। अब सेकेंड वाला पॉइंट वो है 0 2, तो ये देखिए x 0 y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, ये 1 और ये 2, कि ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और 2। अब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट मैं आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब ये देखें जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ट्रू आई थी, तो जब ट्रू आए तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन है ना, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब सेकंड वो फॉल्स है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा एरिया आपस में मिल रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो दोनों का आपस में मिल रहा है, इसको मैं शेड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर ली हुई हैं। अल्लाह हाफिज़।